तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े ठग के बारे में, जिसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन को बेच दिया था। तो दोस्तों चलते हैं आज के रोमांचक सफर पर, जिसमें हम आपको बताएंगे नटवर लाल ने आकर ये सब कैसे और क्यों किया था। जो लोग नटवर लाल को नहीं जानते हैं ये उनके लिए। वैसे तो नटवर लाल के 50 से भी ज़्यादा नाम थे और नटवर लाल उनमें से ही एक है, पर उनका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और उनका जन्म 1912 में बिहार राज्य के सीवान नाम के जिले के एक छोटे से गांव बांगरा में हुआ था। और नटवर लाल एक रईस घर से थे क्योंकि उनके पिता एक बहुत ही बड़े जमींदार थे। नटवर लाल पढ़ाई में एवरेज ही थे, पर इसकी वजह उनकी दिलचस्पी चेस और फुटबॉल में ज़्यादा थी। और ये भी कहा जाता है कि नटवर लाल मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गए थे, जिस कारण से उनके पिता ने उनको बहुत मारा और वह अपने घर छोड़कर कोलकाता भाग गए। और यहाँ से हुआ नटवर लाल का असली सफर शुरू। नटवर लाल ने अपना पहला फ्रॉड अपने पड़ोसी के साथ किया था, क्योंकि जब एक बार उनके पड़ोसी ने बैंक से एक चेक विड्रॉल करने के लिए भेजा तो उन्होंने पहली बार किसी के सिग्नेचर को कॉपी करने की कोशिश की। तो अब उनको पता चल चुका था कि वो अब क्या कर सकते हैं। फिर नटवर लाल अपने पड़ोसी के अकाउंट से 10,000 का फ्रॉड करके दिल्ली आ गए और इन्होंने दिल्ली में भी कई सारे फ्रॉड किए, पर वो तो कुछ बड़ा ही करना चाहते थे। फिर 1970 में ताजमहल के नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर एक फॉरेन टूरिस्ट को ताजमहल बेच देते हैं। फिर लाल किला और राष्ट्रपति भवन को और फिर संसद भवन को। और संसद भवन को बेचने के साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस समय जितने भी एम्प्लॉय संसद भवन में हैं, आज से वो भी तुम्हारे हुए। उन्होंने ये सब एक ही टेक्निक से किया था। वो सबसे पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह कपड़े पहनते और फिर लोगों को ये यकीन दिलाते कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सच में बेच रही है। और फिर जब लोगों को ये यकीन हो जाता, फिर पीएम के नकली सिग्नेचर करके और लोगों से पैसे लेके और फरार हो जाते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से उनके ऊपर 14 से भी ज़्यादा केस चल रहे हैं। कई बार पकड़े भी गए, जिस कारण से उनको 113 साल की सज़ा भी हुई, लेकिन वो कभी ज़्यादा समय तक जेल में टिके ही नहीं। एक बार तो वो जेल की वॉशरूम से ही भाग निकले और एक बार पुलिस कांस्टेबल की ड्रेस चुराकर भाग गए। और एक बार तो वो जेल से जब भागे तब वो व्हील चेयर पर थे और वो आखिरी बार गिरफ्तार 1996 में हुए थे। और फिर जब जज ने उनसे पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों करते हैं, तो उन्होंने अपने आप को गर्व से कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, बस अमीर लोगों से बहाना बनाकर पैसे मांगे और उन्होंने दे दिए और मैंने उन पैसों को गरीबों में बांट दिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।